नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में वेलकम है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की डेट में सबको ट्रैवलिंग का बहुत फैसिनेशन है, एक क्रेज़ है। हर आदमी ट्रैवल करना चाहता है, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता है, वीलॉग्स बनाना चाहता है। लेकिन कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम ट्रैवलिंग के लिए बने भी हैं या नहीं। हम इतनी कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी हम नहीं जा पा रहे, और कुछ लोग ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है, इसको जानने के लिए आइए आज हम ट्रैवल लाइंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ट्रैवलिंग हमारे हाथ में कैसे शो होती है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रैवल का एरिया कौन सा है। तो जो हमारे हाथ का जो आउटर साइड होता है, जहाँ पर हमारा माउंट ऑफ मून होता है, इस एरिया पे हमारी हार्ट लाइन से नीचे और ये इस ब्रेसलेट से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होता है मून का, ये आउटर साइड का जो पोर्शन है, ये सारा हमारा ट्रैवल का पोर्शन है। हमें इस पोर्शन को ऑब्जर्व करते हुए ट्रैवल को चेक करना होता है। जब हम इस एरिया को चेक करते हैं, जब हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा उठा हुआ और क्लियर होता है और इसके साथ ही मरकरी का एरिया भी हमारा डेवलप हो जाए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि वी कैन ट्रैवल एनी टाइम। हम लोग बहुत केपेबल हैं कि ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और जिसकी लाइफलाइन में से एक ब्रांच निकल के ऐसे चली जाए इसकी तरफ, मून की तरफ, तो उन लोगों का पता लग जाता है कि वो लोग दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। उनको ट्रैवल करने का एक बहुत शौक है, उनको उनको कहीं ना कहीं एक क्रेज रहता है कि वो ट्रैवल करें। तो ये तो हो गया एक जनरल आइडिया कि ट्रैवलिंग हमें देखनी कहाँ से है और किस टाइप की उसकी क्वालिटी हमें ट्रैवल में हमें शो कर रही है। तो जब हम ये चीज़ देख लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमने ये आउटर साइड देखा था, यहाँ से जब लाइंस ऐसे निकल के आती हैं, तो ये लाइंस हमारी ट्रैवल की लाइंस होती हैं जो इतने पोर्शन में बनती हैं। तो ये हमारी ट्रैवल लाइंस हमें इंडिकेट करती हैं कि यस यू कैन ट्रैवल या नो यू कैन नॉट ट्रैवल। अगर तो पूरा एरिया डेवलप्ड है तो यू कैन ट्रैवल एनी टाइम, लेकिन अगर ये लाइंस मिसिंग है और ये एरिया प्रेस्ड है तो आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी उसमें ट्रैवलिंग में क्रिएट हो जाएगी। तो इससे हमें बहुत आइडिया मिल जाता है कि हमें ट्रैवल करने के लिए हम बने भी हैं या नहीं। और फिर अगर बहुत छोटी छोटी लाइंस हैं और बहुत लाइट लाइंस हैं तो ये आपको बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स देंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एनसीआर में चले जाते हैं या चंडीगढ़ तक चले जाते हैं, अमृतसर तक चले जाते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रेवल्स हो जाते हैं। तो जितनी लाइट और छोटी लाइंस होंगी उतने ही शॉर्ट ट्रेवल्स आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं, और ये जितनी लॉन्ग एंड लाइट लाइंस होंगी उतने ही आपके लॉन्ग ट्रेवल्स लिखे हुए हैं, लेकिन विद इन द कंट्री और विद इन द रेंज ऑफ योर डेस्टिनेशन, जिसमें आप खुद बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि आप सिर्फ शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए ही बने हैं या लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए भी बने हैं। और यही लाइंस अगर बहुत डार्क होती हैं और छोटी होती है, बिल्कुल प्रॉपर प्रोमिनेंट डार्क लाइंस, उस केस में क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप केरला जा रहे हैं, या फिर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बांग्लादेश जा रहे हो या थाईलैंड जा रहे हो, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है लेकिन विद इन अ लिमिटेड रेंज। और अगर यही डार्क लाइंस बहुत लंबी हो जाए तो आप बहुत दूर तक यूएसए, यूरोप, कोई भी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है आपके लॉन्ग ट्रैवल्स के। जितनी शॉर्ट लाइंस और लाइट लाइंस उतने शॉर्ट ट्रैवल्स, उतने लॉन्ग लाइंस उतने लॉन्ग ट्रैवल्स। तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमें जानने के लिए। द सेम वे जब हमारी फेट लाइन निकलती है और ये ट्रैवल लाइन कहीं ना कहीं अगर हमारे फेट लाइन पे टच कर रही होती है, तो ये हमें कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए ट्रैवल करा देती है कि आप प्रोफेशन के लिए ट्रैवल कीजिए, आपको कैरियर के थ्रू एक ट्रैवलिंग मिल जाएगी। और अगर ये क्रॉस करके आपकी लाइफलाइन को टच कर जाए तो आपको सेटलमेंट के भी योग दे देती है, तो उसमें आपके सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर आप अपने सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफलाइन के नीचे से एक ब्रांच निकल के आती है तो आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं वहाँ पर सेटलमेंट के लिए, अदरवाइज आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाता है कि क्या आपको अकेले जाना चाहिए या आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना चाहिए, आपके लिए ट्रैवलिंग में क्या फेवरेबल है क्या नहीं है।
तो इससे आप जब हिंट मिल जाता है आपको गाइडेंस मिल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं। उसके बाद आपकी मल्टीपल अगर यहाँ पर लाइंस आ रही हैं मून के पास से, तो ये शो करती हैं कि आप यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आप कहीं ना कहीं मूव करते ही रहते हो, ट्रैवल करते रहते हो, और आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आपके जुपिटर के एरिया से ट्रैवलिंग की लाइन, एक लाइन निकलती है और साथ में उसी एज में आपकी ट्रैवलिंग लाइन भी आ रही हो, तो आप एजुकेशन के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब आपकी ट्रैवलिंग स्मूथ होगी या प्रॉब्लमेटिक, ये कैसे देखेंगे आप? इस पर जितनी प्रेस्ड एरिया होगा, जितने कट क्रॉसेस होंगे, जितने नेगेटिव सिंबल्स होंगे, उतनी ही आपकी ट्रैवलिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और इस पर जितने अच्छे सिंबल्स बन रहे होंगे, फॉर एग्जांपल स्क्वायर और क्लैरिटी ऑफ लाइन एंड डेवलप्ड माउंट्स, उतनी ही आपकी ट्रैवलिंग इजी हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा जिस्ट था कि ट्रैवलिंग कैसे चेक की जा सकती है। अगर आपका राहु बहुत अच्छा है, प्लस आपके ट्रैवलिंग लाइंस बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो और साथ में आपका जुपिटर का माउंट भी बहुत वेल डेवलप्ड है, तो आप बहुत अच्छे वी ब्लॉगर बन सकते हैं। तो ये आपको गाइडेंस दे देता है कि क्या वी ब्लॉगिंग मेरे लिए सूट करती है, या मुझे नई जगहों पे एक्सप्लोर करके ट्रैवलिंग करनी चाहिए और अपना ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, यस दिस इज द स्पिरिट, आई कैन डू इट। तो आप वहाँ से आप एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं अपने वी ब्लॉग की। तो इसी तरीके से व्लॉग की, तो इसीलिए मैं आपसे गाइडेंस देने के लिए आपको मैंने ये वाला टॉपिक उठाया कि इस पैशन को कभी भी दबने मत दीजिए, इसको और मोटिवेट कीजिए। अपने माउंट्स को जितना ज़्यादा आप डेवलप कर लेंगे और डार्क अच्छे कलर के आपके माउंट्स होंगे, पिंकिश होंगे, रेडिश होंगे, उतना ही आप एक्टिवली ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो आप इसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और ट्रैवलिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाइए। गो अहेड विद योर जर्नीज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।